बहुत बुरी हालत है। और अब्बास हैदर, ये अब्बास हैदर, समाजवादी पार्टी में भी जो कुछ हो रहा है उससे यही लग रहा है कि या तो पार्टी को अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रहा, या पार्टी इतनी डरी हुई है कि हर तीसरे दिन, या कुछ लोग तो कह रहे हैं कि घंटे के हिसाब से उम्मीदवार बदल रही, कि ये आज इस घंटे उम्मीदवार कौन है, अगले घंटे कौन होगा पता नहीं चलता। जो कह रहे हैं वो हैं जिनको 6 साल के लिए समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा दिया है। बहरहाल सवाल ये है कि देश जो है बहुत ही विडंबना की स्थिति में है, बहुत ही विचित्र स्थान पे। ये 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है लोकसभा का, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव। ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे निराधार तौर पे। नहीं, आप तो ये बताइए कि समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है? उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी कौन सी स्थिति में, ये बताइए ना। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए है क्योंकि हम देश का संविधान बदलना चाहते हैं। बात तो ये 400 पार की करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि इनकी 400 पे हार होने जा रही है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो लोग टिकट छोड़ के भाग रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, कोई कह रहा है हमें इससे बेहतर काम करना है। समाजवादी पार्टी में तो टिकट लेने वालों की कमी नहीं है। हम अपनी जो परिस्थितियां हैं, हम कोई भी मौका जाने नहीं देंगे। हम बहुत मजबूत चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजेंगे उत्तर प्रदेश से। कैसे हरा देंगे भाई? आप तो उम्मीदवार भी ठीक से चयन नहीं कर पा रहे हैं भाई। आपके जब ये इतना कंफ्यूजन, 8-8 सीटें, अभी तो पहले दौर का चुनाव भी नहीं हुआ, और 8-8 सीटों पे आपने 2 सीटें तो ऐसी जिसमें 3-3 बार उम्मीदवार आपने बदल दिए। ये कंफ्यूजन है कि भारतीय जनता पार्टी को हम कंफ्यूज कर रहे हैं, ये समय बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सिटिंग सांसदों के टिकट काटने पड़ते हैं, केंद्रीय मंत्रियों के टिकट काटने पड़ते हैं। बौखलाहट तो भारतीय जनता पार्टी में। हम आपको एक बात बता दें, सांसद बदल देना, टिकट काट देना वो पार्टी का एक अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि जब पार्टी को समझ में नहीं आता कि जिस आदमी को हमने टिकट दिया है वो भरोसे लायक है नहीं, वो उस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, ये सिक्का चलेगा कि नहीं, ये अगर पार्टी अगर इसी को लेकर कंफ्यूज है तो फिर जनता कैसे आश्वस्त हो पाएगी भाई कि वोट दें कि नहीं दें इसको? जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो कई बार प्रत्याशी को रिकंसीडर किया जाता है। कई बार जो दूसरा दल है उसके समीकरण बिगाड़ने के लिए निर्णय बदले जाते हैं, और हम निर्णय बदलने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है, देश को, संविधान को बचाना। मेरठ में 3 बार प्रत्याशी आपने वहां का समीकरण बिगाड़ने के लिए बदला है। नहीं, वहां का निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसको नहीं समझ पाएगी। ये जो उत्तर प्रदेश की स्ट्रेटेजी है, के शर्मा, कौन सा समीकरण आपने बनाया ऐसा भाई कि उसको बिगाड़ने के लिए इनको 3-3 महारथी बदलने, हर बार सेनापति बदलना पड़ रहा है? ऐसा कौन सा चक्र भी रच दिया है आपने मेरठ में और गौतम बुद्ध नगर में भाई? रंजीत जी, विषय ये है कि जब जवाब नहीं बनता तो यही सब तर्क देने पड़ते हैं। कोई एक पेटी पहुंचाता होगा तो कोई 2 पेटी पहुंचा देता होगा, तो कोई 3 पेटी पहुंचा देता होगा। ये तो इनको भी पता है कि वहाँ खाता खुलना नहीं है। ये पेटी का खेल है। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैंने नहीं बोला था, बीच में मैंने नहीं बोला था, आप टिकट वापस कर रहे हैं लोग जो पेटी नहीं पहुंचा पा रहे। ये पेटियों का खेल है। नहीं, अब बताओ रंजीत जी, बताइए मैं क्या बोलूं, चिल्ला रहे हैं बीच में, शायद पहली बार डिबेट में आए हैं। अब मैं क्या करूं रंजीत जी, कैसे डिबेट? नहीं बताइए ना, बताइए शर्मा जी, बताइए। टिप्पणी मत करिए। नहीं, अब्बास हैदर, बेबुनियाद टिप्पणी नहीं, तो आप उनको शांत कराइए ना। अब्बास हैदर जरा बोल लेने दीजिए ना, इतनी देर से आप तो बोल ही रहे थे। ऐसी व्यक्तिगत बेबुनियाद टिप्पणी करेंगे तो बोलेंगे, अदरवाइज हम एक शब्द नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक है, आपकी बारी आएगी तो मुझे इसलिए नहीं समझ में आया कि पति को हटा के पत्नी को लड़ा देना, बाप को हटा के बेटे को लड़ा देना, ये कौन सी रणनीति है? इसमें कौन सा समीकरण आप बदल रहे हैं? लेकिन खैर जाने दीजिए, वो इनकी मर्जी है। अभी एक कमेंट से कर रहे थे कि भाजपा 400 सीट का आंकड़ा लेके चल रही है, 400 सीटों पे हारेगी। ये खुद जो है 50 सीटों में 60 सीटों में लड़ रहे हैं। इनकी हैसियत और औकात नहीं कि ये 400 सीट लड़ सके। एक प्रदेश की पार्टी है और हमें बता रहे हैं कि हमें 400 सीट ये हरा देंगे। तो मैं क्या बोलूं इनकी बातों की? जो लड़ नहीं सकता 400 सीट, वो पार्टी हमें कह रही है हमें 400 सीट पे हरा देंगे। तो ये भी बात कहना जो बेईमानी है। रही बात आपने कांग्रेस की, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज कांग्रेस के पास न नेता है न कार्यकर्ता है।
और जिनको भी टिकट भी दिया तो वो भी टिकट वापस लौटा दे रहे हैं, ये कह के कि साहब माफ कीजिए हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और ऐसे कई घटनाक्रम आपने गुजरात और तमाम जगह देखे हैं। रही बात, अभी मैं सुन रहा था कि एक जो सज्जन पूछ रहे थे कि 400 सीट आप कहां से लाएंगे। 300 सीट जब हम 300 पार की बात किए 2019 में, तब भी तमाम पॉलिटिकल पंडित से लेकर और तमाम पार्टियां कहती थी कि आप 300 सीट कहां से लाएंगे, 300 सीट आप कैसे पहुंचेंगे। हमने 300 की जगह 303 सीट जीते। पहले 282 जीता, फिर 303 जीता। अब हमने 400 का नारा दिया है। मैं दावे से कह सकता हूं कि 400 सीट हम निश्चित तौर से जीतने जा रहे हैं, और इतने अच्छे ढंग से जीतेंगे रंजीत जी, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है। तो 5 साल एयर कंडीशन कमरों में और एसी होटल में बैठ के बिताने वाले नेता हैं। ये जमीन के नेता थोड़ी ना है। जमीन में होते तो इनको जमीनी हकीकत पता होती। कांग्रेस के मित्र भी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि ये 400 कहां से लाएंगे। अपनी परिस्थिति एक बार गिन के देखिए, आकलन किया है कभी। 2019 के चुनाव में 36 राज्य हैं देश में, 17 राज्य में खाता नहीं खुला है आपका, 0 सीट है, 0 सीट 17 राज्य में। 8 राज्य ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आपके 1 या 2 सीटें हैं। सिर्फ एक राज्य जो है कांग्रेस के पास थी, वो केरल, जहां उसको डबल डिजिट में 12 सीटें मिली थी। तो आपकी देश की हालत 2019 की बता रहा हूं, उसके बाद की, अब 24 की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहां तो नेता ही नहीं बच रहे हैं। यहां तो आपके गांधी परिवार के अलावा, उनके 2-4 चाटुकारों के तो अलावा आप 8वां नाम नहीं बता पाएंगे। आपके बड़े बड़े नेता घर बैठ गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं जनाब कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। उत्तर प्रदेश की हालात देखिए, 80 सीट है वहां। 2019 में 1 सीट जीती कांग्रेस, ठीक है, और वो एक रायबरेली तो सीट में भी इस बार सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी से पहले चिट्ठी लिख के टाटा बाबा को बाबा टाटा कर लिया वहां की जनता से कि साहब अब माफ कर दो, क्योंकि हमें पता है इस बार लड़ेंगे, आप रायबरेली भी हरा दोगे। तो इसलिए वही पहले चिट्ठी लिख के माफी मांग के निकल गई। आज हालात ये है कि उत्तर प्रदेश में इनके पास, इस गांधी परिवार के पास ये हिम्मत नहीं कि वो चुनाव लड़ सके, जो विरासत की सीटें होती थी। ठीक बात है, इनके खानदान की सीटें। जरा एक मिनट के शर्मा, एक मिनट रुकते हैं, जरा देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, जरा एक बार ये देखना जरूरी है। और सवाल नंबर 1 हमने आपसे पूछा था कि कांग्रेस से एक एक कर नेताओं के भागने को आप कैसे देखते हैं, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं लोग, कैसे देखते हैं आप। राहुल का कमजोर नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार है, 62% लोग मानते हैं। 11% लोग मानते हैं कि कांग्रेस में भारी गुटबाजी है, जैसा कि आज संजय निरुपम आरोप लगा रहे थे। और 26% लोग, 26.5% लोग मानते हैं कि ज्यादातर आज की तारीख में नेता ऐसे हैं जो कि मोदी के दमदार नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, इसलिए भी पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये 3 तरह के लोगों की राय है। और सवाल नंबर 2 का भी एक बार रुझान देख लेना चाहिए। सवाल नंबर 2 हमने पूछा था, इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या इंडी गठबंधन ने चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिए हैं, और इसके जवाब में करीब 98% लोग, 97.9% यानी कि 98% लोग कहते हैं कि हाँ, विपक्ष का मनोबल पूरी तरह से गिरा हुआ है। सिर्फ 1.6% लोग मानते